हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके बाद पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री हमने चेंज करना सीखा था। आज हम उसी का जस्ट वाइस वर्सा सीखेंगे, कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव, इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री, राइट। तो ये है पार्ट 2, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। ये है आपका पार्ट 2, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसे आराम से समझें। मैं इसको बहुत ही क्लियरली आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। आइए देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है। यहां पर हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री। सीडी यहां पर है कंपैरेटिव डिग्री, फिर दैन है, फिर नाउन प्रोनाउन, ये सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब क्या करेंगे, जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जो लास्ट वाली नाउन प्रोनाउन होंगी वो पहले आ जाएंगी, देन वर्ब, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएंगी, सो एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव या एज प्लस नाउन प्रोनाउन, और ये फर्स्ट वाली आ जाएंगी वहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए दो चीजें लिखी हैं, सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर वाला, तब आप, क्योंकि नेगेटिव में सो एडजेक्टिव एज लगाया जाता है, एज एडजेक्टिव एज नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में लगाया जाता है। अगर नेगेटिव है तो सो एडजेक्टिव एज, मतलब सो एडजेक्टिव एज केवल नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस में सो एडजेक्टिव एज। और अगर एज एडजेक्टिव एज यूज करना है, ये तो कॉमन है, चाहे आप इसे अफर्मेटिव में यूज कर लीजिए चाहे नेगेटिव में यूज कर लीजिए, दोनों जगह ये आराम से लग जाता है, ठीक है। ये जो नाउन प्रोनाउन फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर दिया है, क्योंकि जब आप इसे कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो इन नाउन प्रोनाउन का आपस में प्लेस इंटरचेंज होता है, ठीक है ना। ये आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा है कि क्या करेंगे, जो हेड और टेल है उसका प्लेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहां पर हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं और उन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको आराम से। द एप्पल इज स्वीटर देन बनाना, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो लास्ट वर्ड है ये टेल है और ये हेड है यहां पर। तो सबसे पहले तो ये वर्ड लिया है, यहां पर हम इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा बनाना इज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो इज आ गया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें देखना है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है ये है अफर्मेटिव, तो अब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। ये चीज आप जरूर याद रखें, नेगेटिव वाला पोर्शन, ठीक है ना, नॉट वाला पोर्शन जरूर याद रखें। बनाना इज नॉट सो स्वीट एज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये नाउन प्रोनाउन फर्स्ट आएगा, तो यहां पर देखिए द एप्पल दिया है, द एप्पल लिखा, ये क्लियर। बनाना इज नॉट सो स्वीट एज द एप्पल, ठीक है। फिर क्या है, सिल्वर इज नॉट प्रेशियस देन डायमंड। फिर से वही चीज हमें करना है, ये वर्ड है डायमंड और ये प्रेशियस है, नाउन प्रोनाउन फर्स्ट, ये नाउन सेकंड, ठीक है। जब चेंज करेंगे इसको कंपैरेटिव में तो डायमंड इधर आ जाएगा। हमने यहां पर सिंपली क्या लिखा, डायमंड इज। अब देखिए ये कंपैरेटिव नेगेटिव है, तो अब जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव होगा, तो नॉट हट जाएगा, है ना। डायमंड इज एज प्रेशियस एज, ठीक है। डायमंड इज एज प्रेशियस एज सिल्वर, फुल स्टॉप। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो चुका है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो चुके हैं सेंटेंसेस। अब एक और लास्ट में बचा हुआ देखें, शी इज नॉट मोर फिट देन यू। फिर से ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, पहचानेंगे कैसे, तो देखो कंपैरेटिव डिग्री और प्लस देन, यहीं से हमने पहचान लिया कि जो गिवन सेंटेंस है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में, और क्योंकि हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन के प्लेसेस आपस में इंटरचेंज होते हैं। यू इधर आया, अब क्योंकि शी इधर सिंगुलर था तो इज लगा था, अब यू इधर आ गया है तो यू के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यू आर, नॉट लगा हुआ इधर तो इधर हटा देंगे, ठीक है। अब फिट, पॉजिटिव डिग्री फिट ही होती है, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगाना, यू आर एज फिट एज, है ना, यू आर एज फिट एज, यू आर एज फिट एज
शी, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। यू आर एज फिट एज शी इज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए, इसके थ्रू मैंने आपको समझाया है कि कैसे कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ एडवांस रूल हैं और भी उनको आराम से समझ लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही आसानी से आपको ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एडवांस रूल हैं, आप इन रूल्स को समझ लें। अगर आपने इन रूल्स को समझ लिया तो गारंटी है कि आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीटली समझ लिया, ठीक है। देखिए जैसे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका नो अदर से शुरू हो रहा है और उसे हमें कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव आएगा देन और प्लस नो अदर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एनी अदर आ जाएगा। इसी को अगर सुपरलेटिव में आप चेंज कर रहे हैं तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाइए, काम खत्म हो गया। सपोज पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है तो फिर कॉम्परेटिव डिग्री में क्या क्या चेंजेस होंगे, कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन और वेरी फ्यू के लिए यहाँ पर मोस्ट अदर लगा देना है, ठीक है। जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा देना है। ये अब कोई भी सेंटेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। सपोज ये सेंटेंस वन ऑफ द बेस्ट वाला सुपरलेटिव का है, तो अगर उसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है तो फिर ये चेंज होके आएगा। मान लो ये दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो ये चेंज होके आएगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस कहीं से भी शुरू हो सकता है, वो अगर उसमें देन एनी अदर का यूज है और इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो ये रूल एप्लीकेबल होगा, इसको कॉम्परेटिव में चेंज करना है तो फिर वो नो अदर से शुरू होगा। तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस को करना है। मैं इनमें से एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हम नो अदर वाला एग्जांपल ले रहे हैं। नो अदर मेटल इज सो हार्ड एज आयरन। तो यहां पर आप देखेंगे सो हार्ड एज आयरन दिया हुआ है, ये आपका कौन सा डिग्री है, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। तो कॉम्परेटिव डिग्री का रूल एक आपको मालूम है कि जो नाउन प्रोनाउन का प्लेस होता है वो आपस में इंटरचेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयरन पहले ले आएंगे, यहाँ पर हमने लिखा आयरन इज, राइट। अब क्योंकि नो अदर लगा हुआ है, ठीक है, तो इधर जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगा उसमें नॉट तो लगाना नहीं है, बिकॉज नो अदर खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। आयरन इज हार्डर देन, ठीक है, एनी अदर। नो अदर के प्लेस में हमने क्या लगाया, एनी अदर। अब नो अदर के बाद का जो वर्ड बचा वो क्या बचा, मेटल, फुल स्टॉप। ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है। आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल। इसी को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, आयरन इज द हार्डेस्ट, ठीक है, ये आ गया द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, आयरन इज द हार्डेस्ट मेटल, फुल स्टॉप। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज रिच एज बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे इधर ले आएंगे, ठीक, बॉम्बे इज रिच की कॉम्परेटिव फॉर्म क्या होती है, रिचर। बॉम्बे इज रिचर देन, और देन के बाद रूल में देखिए क्या लगा हुआ है, एनी अदर। नो अदर के बाद के अब जितने भी वर्ड बच रहे हैं वर्ड से पहले तक, ठीक है, सिटी इन इंडिया है वो पूरा लिख देंगे। बॉम्बे इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, फुल स्टॉप लगाया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कॉम्परेटिव डिग्री है। इसी को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज द, और रिचर की सुपरलेटिव जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, रिचेस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एनी अदर, देन और एनी अदर यहां तक तो हट ही जाएगा, सिटी इन इंडिया बचा, सिटी इन इंडिया। क्योंकि भाई ये वाला पार्ट रिचर देन एनी अदर ये तो कॉम्परेटिव का पार्ट है, इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो द प्लस रिचेस्ट आ गया, बाकी कुछ चीजें जो बची वो हमने लिख दिया। तो ये आपका सुपरलेटिव में चेंज हो चुका है, ठीक है। आई होप यहां तक ये क्लियर हुआ होगा। अब एक रूल और लेते हैं हम, वेरी फ्यू वाला, ये एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम समझते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे और हमें कैसे चेंज करना है।
अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पर। वेरी फ्यू बैट्समैन आर एज ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब क्या है ना, ये देखिए एज ग्रेट एज लगा हुआ है, तो यहां से हमने समझ लिया कि जो गिवन सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री का है। अब वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है, तो वेरी फ्यू से जब शुरू होगा तब इसे कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। कैसे कैसे रूल्स इसमें चेंज होंगे देखिए। तो सचिन तेंदुलकर पहले इधर ले आएंगे, हमने यहां पर लिखा सचिन तेंदुलकर इज, ठीक है ना। अब कॉम्परेटिव डिग्री आएगी तो क्या हो जाएगी, ग्रेट की कॉम्परेटिव डिग्री ग्रेटर, और देन तो लगना ही लगना है। देन के बाद फिर क्या आएगा, मोस्ट अदर वेरी फ्यू के प्लेस पे, तो यहां पर हमने लिखा मोस्ट अदर, ठीक है ना। और मोस्ट अदर लग गया। अब वेरी फ्यू के बाद के कितने वर्ड बच रहे हैं, बैट्समैन बच रहा है यहां पर, ये आपने लिख दिया बैट्समैन, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज। क्या चेंज हुआ, सचिन तेंदुलकर इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन, राइट। अब इसी को आप सुपरलेटिव में चेंज करिए, तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगी। यहां पर हमने लिखा सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द, और ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, ग्रेटेस्ट, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इसके बाद अब क्या बचा, क्योंकि ये पार्ट ये हटा, बैट्समैन बचा यहां पर, तो हमने सीधा लिख दिया बैट्समैन, फुल स्टॉप। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। इसके बाद अब आप देखिए इसी तरीके से आपको ये वाला सेंटेंस भी चेंज करना है। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज रेखा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कॉम्परेटिव में, ये तो आपका पॉजिटिव में है, ठीक है ना, ये किस में है, पॉजिटिव में। अब इसे कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा इज, ठीक है। इसके बाद अब क्या आना है, कॉम्परेटिव डिग्री आनी है, तो हो जाएगा रेखा इज मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद फिर आएगा देन, रेखा इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब वेरी फ्यू लगा हुआ है, तो फिर देन के बाद क्या आना है, मोस्ट अदर, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब वेरी फ्यू के बाद कितने वर्ड्स बच रहे हैं, केवल गर्ल्स वर्ड ये बच रहा है, यहां पर हमने लिख दिया गर्ल्स। ये हो गया कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज। रेखा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स, राइट। अब इसके बाद देखिए, अब इसे हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो फिर से क्या हो जाएगा, रेखा इज, सुपरलेटिव में आ जाएगा वन ऑफ द बेस्ट, है ना। रेखा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक। ये चेंज हो गया आराम से सुपरलेटिव में। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं और भी कुछ एक्सरसाइज वीडियोस इसमें बनाऊंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सरसाइज उसमें एक पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा, तो वहां से आप एक्सरसाइज ले लें। और किसी भी ग्रामर बुक से जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया हो 9 to 12 की किसी भी ग्रामर बुक से आप इसको एग्जाम्पल्स को लें और उनको सॉल्व करें। गारंटी आपको ये चीजें बहुत ही बेहतर समझ में आएंगी और इन्हें आप चेंज कर पाएंगे। सो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो को जरूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते हैं।